मेरे पास अपनी माँ को देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये बात एक ऐसे बेटे ने कही थी जिसे आप और हम सम्मान देते हैं। ये बात कही थी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर को अपनी माँ से प्यार नहीं था, लेकिन अपनी माँ से ज़्यादा उन्हें भारत माँ से प्यार था। अपनी माँ से पहले उन्होंने भारत माँ को रखा था। माँ की गरीबी को दूर करने की जगह उन्होंने भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से दूर करने को प्राथमिकता दी। जिन्होंने भी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, उन्हें इस वाक्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार जब उनकी माता ने उनसे घर परिवार के खर्च या मदद के लिए पैसे मांगे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी। तो क्या उन्होंने सीधे अपनी मां को मना कर दिया था? आखिर हुआ क्या था? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे अपनी मां को मना नहीं किया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही थे। चंद्रशेखर आज़ाद का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव के रहने वाले थे, लेकिन भयंकर अकाल और आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा था। वो मध्य प्रदेश की अलीराजपुर रियासत के भाबरा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने रियासत के तहत चौकीदारी का काम किया, बागवानी की और कई छोटी मोटी नौकरियां की। लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पाए कि परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते। वे अपने स्वाभिमान, ईमानदारी और कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सम्मान तो बहुत कमाया, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा नहीं कमाए। उनके जाने के बाद परिवार में आर्थिक तंगी बढ़ती चली गई। इधर आज़ाद के बड़े भाई सुखदेव तिवारी का निधन हो गया था। उस वक्त आज़ाद अभी बच्चे ही थे, यानी परिवार की उम्मीदें चंद्रशेखर से जुड़ गई। लेकिन चंद्रशेखर पर अलग ही धुन सवार था। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था और वे भूमिगत हो गए। अंडरग्राउंड रहकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अपने परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। इस दौरान उनकी माता बीमारी और गरीबी में जी रही थी। तभी कुछ लोगों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी और कहा कि जो पैसे क्रांति के लिए रखे गए हैं, उनमें से कुछ अपनी माँ को भेज दो। तब उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरी माँ जी रही है, उसी तरह कई और बेटों के माता पिता भी जी रहे हैं। मैं उन पैसों को माँ को नहीं भेज सकता। वो भारत माँ के पैसे हैं। जिस तरह बाकी सेनानियों का परिवार रह रहा है, मेरी माँ भी रह लेंगी। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी मां के इकलौते सहारा थे, ये बात वो भी जानते थे। फिर भी उन्होंने कहा कि अब उनका एकमात्र लक्ष्य भारत माता को आज़ाद कराना है और उनके पास अपनी मां को देने के लिए ना तो धन है, ना पारिवारिक सुख, क्योंकि उनकी तिजोरी और उनका जीवन देश के नाम समर्पित हो चुका है। आपको बता दें, जिस चंद्रशेखर आज़ाद को हम याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी मां आखिरी वक्त तक गरीबी में रही। आज़ाद भारत में भी उनकी मां की जिंदगी में कुछ नहीं बदला था। चंद्रशेखर की शहादत के बाद भी उनकी मां जगरानी देवी को अत्यंत दयनीय और गरीबी में जीवन बिताना पड़ा, जो ये दर्शाता है कि आज़ाद ने अपने जीवन काल में कभी भी व्यक्तिगत लाभ या धन परिवार के लिए नहीं बनाया। आखिरी वक्त में चंद्रशेखर की मां का सहारा बने उनके साथी और विश्वस्त सदाशिवराव मलकापुरकर। सदाशिव को एक मामले में काला पानी की सजा हुई थी। जब वो सजा काट कर लौटे, तब उन्होंने चंद्रशेखर की मां जगरानी देवी की तलाश शुरू की, जो किसी तरह गोबर के कंडे बेचकर अपना जीवन यापन कर रही थी। सदाशिव उन्हें अपने साथ अपने घर ले आए। उन्हें सागर जिले के रहली में अपने आवास पर अपनी मां की तरह रखा। उनकी इच्छा के अनुसार तीर्थ करवाया और जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो फिर झांसी ले जाकर तकरीबन 1 साल तक इलाज करवाया। झांसी में ही उनका निधन हुआ। तब सदाशिवराव ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। गुलामी के उस दौर में चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे मतवाले ही थे, जिन्होंने सिर पर कफन बांध लिया था, जिन्होंने अपने परिवार का स्वार्थ नहीं देखा। जब बात किसी स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान की होती है, तब याद रखिएगा कि बलिदान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार ही बलिदान देता है।